अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च और उसके आइंदा के लाए अमल के हवाले से कि मौलाना ने आज़ादी मार्च का जो आइंदा का लाए अमल है वो तय करने के लिए तमाम जमातों को एक मरतबा फिर बुला लिया है। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है कल 26 नवंबर को इस्लामाबाद में, जिसमें जो 9 जमातें हैं, जिसमें रबर कमेटी के में जो जमातें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एएनपी, नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमीयत अहल हदीस, जेयूपी, कौमी वतन पार्टी, इनको बुला लिया है। और गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी टेलीफ़ोन किया, उनके साथ तारीख़ पर भी मुशावरत की और उनको दावत भी दी है, जिन्होंने दावत कबूल कर ली है। फिर नून लीग की तरफ से एहसन इकबाल के साथ मौलाना ने रब्ता किया, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ तो बीमार हैं, मुल्क से बाहर हैं, मियाँ शहबाज शरीफ भी मुल्क से बाहर हैं, उनके साथ गए हुए हैं, तो वो दोनों नहीं हैं। लेकिन पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल, उनको मौलाना ने टेलीफोन करके दावत दी है। और नून लीग ने फिर 4 रुकनी आला सतही वफ्द तश्कील दिया है इस एपीसी में शिरकत के लिए, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ जो सदर मुस्लिम लीग नून है वो तो नहीं होंगे और मरीम नवाज़ भी नहीं होगी, क्योंकि मरीम नवाज़ के भी ज़ाहिर है पार्टी मसाइल, मुकदमात और ये सारे मसाइल चल रहे हैं। इसलिए नून लीग ने यह फैसला किया है कि राजा ज़फ़र लक जो चेयरमैन है नून लीग के, उनकी क़यादत में 4 रुकनी आला सतही वफ्द इस एपीसी में शिरकत करेगा, जिसमें एहसन इकबाल, अयाज सादिक और अमीर मकाम शामिल होंगे। 4 रुकनी ये वफ्द आएगा। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो नज़र आ रहा है कि हो सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी आए, दावत तो बिलावल भुट्टो जरदारी को मौलाना ने दी है, लेकिन हो सकता है पीपल्स पार्टी भी वफ्द तश्कील दे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी इम्पार्टेंस इस एपीसी को देती है। नून लीग ने तो वफ्द इसलिए तश्कील दिया क्योंकि वो दोनों नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है मुल्क से बाहर है, मुकदमात में वो फंसे हुए हैं, उनके मसाइल चल रहे हैं, मरीम नवाज़ के भी मसाइल चल रहे हैं, तो इस वजह से नून लीग ने वफ्द तश्कील दिया है। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा सीन नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो असवरी जरदारी हैं वो तो चलें जेल में हैं या अस्पताल में हैं, बीमार हैं, कैदी हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क से बाहर नहीं है, उन वो हो सकता है खुद आ जाए। अगर नहीं आए, इम्पार्टेंस इतनी नहीं दी, तो फिर वफ्द तश्कील देंगे, वफद वो भी लेकिन शिरकत करेंगे, ये तय हुआ है। पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि शिरकत करेगी, क्योंकि तमाम अपोजिशन जमातों को मौलाना मुत्तहद रखना चाह रहे हैं। बाकी जमातों के सरबराहान के साथ कुछ के साथ रब्ता हुआ है। आज महमूद खाना चकजई को टेलीफोन किया था, उनसे बात हो गई है। हासिल बिजंजो भी मुल्क से बाहर हैं, बीमार हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, जेर इलाज हैं, और हासिल बिजंजो की पार्टी के साथ मौलाना ने रब्ता किया है, उनकी पार्टी शिरकत करेगी। इसके अलावा अमल वली खान जो हैं, असफंदियार वली के फर्जंद, जो एएनपी के पीके के सदर हैं, उनसे बात हुई है मौलाना की, उनको दावत दी है कि मौलाना चाहते हैं कि असफंदियार खान वली खुद शिरकत करें, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि कोशिश करेंगे कि वही शिरकत करेंगे, नहीं तो वफ्द उनका भी आएगा। शेरपाव के साथ रब्ता हुआ, अवैस नूरानी के साथ रब्ता हुआ, प्रोफेसर साजिद मीर के साथ रब्ता हुआ, और इस तरह तमाम जो जमातें हैं उनके साथ मौलाना ने रब्ता करके उनको दावतें दे दी हैं। 9 ही जमातें जो हैं, 9 जमातें अपोजिशन की, इसमें मुशावरत की जाएगी। एक तो अपोजिशन को रिजर्वेशन रहे हैं, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी गिला कर चुके थे मौलाना फजल रहमान के साथ कि मौलाना हमें एतमाद में नहीं ले लिया मौलाना ने, कि चौधरी बरदरान के साथ उनके क्या मुज़ाकरात हुए हैं, क्या मामला तय हुए हैं, ये गिला किया था अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने। तो उसके बाद फिर रहबर कमेटी का इजलास बुला लिया था अकरम खान दुरानी ने। उसमें रहबर कमेटी के जो मेंबरान हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, उनको तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, एतमाद में ले लिया, उनको बता दिया कि क्या मुज़ाकरात हुए हैं। उनको भी यही बताया गया है कि हुकूमत के साथ या मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ जो भी मुज़ाकरात हुए हैं उसमें तय ये हुआ है कि दिसंबर में कुछ तब्दीली आनी है। वो क्या तब्दीली आनी है? वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं, इन हाउस तब्दीली आती है, या हुकूमत ख़त्म की जाती है, नए सिरे से इंतखाबात होते हैं, किस तरह आएगी वो बहरहाल ये वक्त के साथ पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इनको ये यकीन दहानी कराई गई है
श्योरिटी दी गई है JUI की तरफ से कि इनके साथ एग्रीमेंट जो भी हुआ है ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर, उसमें यह है कि दिसंबर के बाद PTI या इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी और उसके बाद नए सिरे से इंतखाबात होंगे जो अगले साल यानी फरवरी मार्च की बात हो रही है कि 3 महीने के अंदर आम इंतखाबात होंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ आज मेरी मुलाकात हुई, उसमें भी गुज़श्ता रोज़ भी हुई थी, मैंने प्रोग्राम अपलोड किया था उस पर। आज इंटरव्यू करने गया था, मौलाना का इंटरव्यू मैंने कर लिया है, कोई 20 मिनट का। वो अगला प्रोग्राम जो होगा मौलाना का इंटरव्यू अपलोड कर दूंगा, आपको ज़रूर इंतज़ार होगा मौलाना के इंटरव्यू का भी। उसमें मैंने मौलाना से बहुत सारे सवालात किए हैं, उस पर मैं आता हूँ कि सवालात बता दूंगा कि कौन कौन से किए हैं। मौलाना के जवाबात आप खुद सुन लीजिएगा अगली वीडियो में। लेकिन जो APC बुलाई जा रही है उसमें एक तो प्लान B का डिस्कस किया जाएगा जो बुलाई गई है APC, और प्लान C क्या होगा उस पर भी डिस्कशन की जाएगी। मौलाना एतमाद में लेंगे उनको खुद तमाम जमातों के रहनुमाओं को, कायदीन को, क्योंकि मौलाना के साथ एज सच मुलाकातें इस तरह नहीं हुई। धरने के दिनों में पहले दिन जिस दिन मौलाना ने धरना अगर अनाउंस कर दिया कि हम 2 दिन का अल्टीमेटम हुकूमत को देते हैं, मोहलत देते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें, नहीं तो फिर आइंदा का लाएअमल तय होगा। 2 दिन अनाउंस कर दिया था धरना मौलाना ने बग़ैर किसी मुशावरत के अपोजिशन जमातों की। तो अपोजिशन इस पर आपस में सारे परेशान थे, देख रहे थे एक दूसरे को कि मौलाना एक तो मुशावरत भी कर रहे हैं, अभी तक थोड़ी बहुत मुशावरत करते आए हैं, लेकिन हमें तो ये बताया गया था मौलाना की तरफ से कि धरना नहीं देंगे, आज़ादी मार्च होगा, जलसा होगा, उसके बाद ख़त्म होगा मामला। लेकिन मौलाना तो बैठ गए हैं धरना देकर। ये आपस में सुसपुस शुरू हुई, काना फूसी आपस में करते रहे। अपोजिशन के अरकान राब्ते आपस में थे कि ये मौलाना ने क्या कर दिया। मौलाना को पता चल गया कि अपोजिशन चौंक गई है मेरे धरना देने पर कि अपोजिशन में परेशानी बढ़ी है, खलबली सी मच गई है, तो अपोजिशन को एतमाद में लेना ज़रूरी है। तो उसी दिन फिर मौलाना ने रात को 10 बजे घर पर APC बुलाई थी और यानी तमाम जमातों का, कायदीन का इजलास, क्योंकि वो इस्लामाबाद में पहले दिन आए हुए थे 1 तारीख को। 31 को अक्टूबर को मौलाना ने अनाउंस किया था पहुंचना, तो मौलाना 1 नवंबर को पहुंचे थे। आप सबको इसका मालूम है। तो मौलाना ने फिर उसी दिन ही 1 को ही शाम को इजलास बुला लिया था और 2 को जिस दिन धरना दिया था बहरहाल उसी दिन ही 1 की शाम को मौलाना ने APC बुला ली थी। वही मुज़ाकरात हुए थे। उसके बाद जब मौलाना ने 13 दिन धरना चलाया और फिर धरना ख़त्म कर दिया, फिर आगे का एहतजाजी धरनों का ऐलान किया, तो इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन को धरना ख़त्म करते वक्त भी अपोजिशन का कहना था कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया था, और जब धरने पूरे मुल्क भर में फैलाने का फैसला किया था उसमें भी मौलाना ने एतमाद में नहीं लिया था। तो ये अपोजिशन में एक रिजर्वेशन सी फील हो रही थी, तहफ़्फ़ुज़ात शो कर रहे थे अपोजिशन के रहनुमा। तो उसके बाद ये मौलाना के साथ मुसलसल इनकी मुशावरत नहीं हुई, डायरेक्ट मौलाना के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। तो ये APC जो कल होने जा रही है इस्लामाबाद में, ये पहली दफ़ा फिर इसके बाद मौलाना के साथ बैठेंगे और मौलाना ख़ुद भी इनको एतमाद में लेंगे। अकरम दुरानी हालांकि इससे पहले रबर कमेटी में एतमाद में ले चुके हैं, वो पुरएतमाद नज़र आए हमें रबर कमेटी में उस दिन जो आखिरी इजलास हुआ था 4-5 दिन पहले। तो रबर कमेटी ने फिर रिकमेंड किया था कि मौलाना को कहा गया था रबर कमेटी की जानिब से कि मौलाना आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, ताकि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो गिले शिकवे या मुशावरत या आइंदा का लाएअमल जो भी है मामलात उसमें डिस्कस किए जाएं। तो ये मौलाना ने बुला ली है, तमाम जमातों को दावत दे दी गई है। और दूसरा, आज फिर जो इंटरव्यू करके आया था उसमें मैंने जो सवालात उठाता रहा हूँ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि एहतजाजी तहरीक कोई भी होती है, मुजाहरा होता है, या तो उसके ख़िलाफ़ हुकूमत उसको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती है। एक तो मौलाना के इस आज़ादी मार्च के ख़िलाफ़ कोई हुकूमत ने कोई ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हुकूमत ने जंगल काट कर, दरख्त काट कर, सफाइयाँ करके हुकूमत ने जगह बना कर दी, तो ये अमूमन होता नहीं है। तो मौलाना से मैंने ये मालूम करना चाहा कि कई मुज़ाकरात, कई मामलात पहले तय तो नहीं थे, क्योंकि कराची से लेकर यहाँ तक आए तो मैंने कहा गिरफ्तारियाँ भी नहीं हुई, आपकी क्रैकडाउन नहीं हुआ आपकी पार्टी या आपके वर्कर्स के ख़िलाफ़, या रुकावटें नहीं डाली गई। तो मौलाना का ये कहना था,
اور پھر ادھر یہاں پر اسلام آباد میں صفائیاں کر کے جنگل اور درخت کاٹ کر آپ کو بٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جس حکومت کو آپ گرانے آ رہے تھے، جس وزیر اعظم کو استعفیٰ لینے آ رہے تھے جس وزیر اعظم سے، تو کیا آپ کو وہ اسی طرح فیسلیٹیٹ کرے گا؟ تو یہ توقع تھی۔ تو مولانا کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، بالکل ایسی توقع نہیں تھی، حکومت نے رکاوٹیں ڈالی تھیں۔ یہ تصور غلط ہے کہ حکومت نے رکاوٹیں نہیں ڈالی تھی۔ حکومت نے ہمارے لوگوں کو بلایا تھا، مدارس پر چھاپے مارے تھے، گھروں پر چھاپے مارے تھے، لوگوں کے پاس گئے تھے، عہدیداروں کو بلاتے رہے، ان کو ڈراتے دھمکاتے رہے، مقدمات کی دھمکیاں دیتے رہے، ٹرانسپورٹرز کو روکا گیا، ٹرانسپورٹرز نے پیسے واپس کر دیے ہمیں، آخری رات تک بھی ہمارے بہت سارے لوگوں کو، قافلوں کو پیسے واپس کر دیے ٹرانسپورٹرز نے، کیونکہ ان کے خلاف ایف آئی آر کی اور کارروائی کی دھمکیاں ان کو بھی ملی تھی۔ تو حکومت نے کوشش کی تھی اپنے طور پر، یہاں پر اسلام آباد کنٹینرز بھی لگا دیے گئے تھے، لیکن جب حکومت نے دیکھا کہ اب اگر اتنے بڑے کراؤڈ کو ہم نے طاقت کا استعمال کیا، روکا، تو پھر افراتفری کا ماحول ہوگا اور یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو حکومت اور مقتدر قوتیں جو ہیں اس وجہ سے پھر انہوں نے احتیاط برتی۔ اور دوسرا، اب جو اتحادی ہیں، کاف لیگ، ایم کیو ایم، بی این پی مینگل، انہوں نے بھی حکومت کو دھمکی دی تھی کہ اگر مولانا کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ حکومت پھنسی ہوئی تھی ایک جگہ حوالے سے، تو اس لیے حکومت نے ہمارے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا تھا، کارروائیاں نہیں کی تھی۔ آگے کے لائحہ عمل کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں انٹرویو میں، اور جو کامیابیاں ہیں، حاصلات ہیں، اچیومنٹس ہیں اس آزادی مارچ کی، اس کے حوالے سے بھی ہیں، سوالات ہیں۔ مولانا سے یہ بھی پوچھا ہے کہ جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی آزادی مارچ میں ان کے کارکنان کی تعداد نہیں تھی، بھرپور شرکت نہیں تھی، اکا دکا کوئی نون لیگ کے کارکنان آئے تھے، نہیں تو باقی پیپلز پارٹی کے تو نہیں آئے تھے، قائدین آئے تھے صرف۔ تو میں نے کہا جو ابھی مظاہرے آپ نے شروع کیے ہیں، اس جمعے کو جو مظاہرہ ہوا اس میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکنان شریک ہی نہیں تھے، تو کیا آگے بھی اسی طرح کی شرکت رہے گی؟ اس پر بھی مولانا نے بڑا زبردست جواب دیا ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، 21 منٹ کا انٹرویو ہے، اس کا آپ انتظار کیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔